अब है इसका एसिडिक नेचर। जो फिनोल्स हैं वो वीक एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग से ही कर पाते हैं। और जो वीक बेस होते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, उनसे रिएक्शन नहीं कर पाते, उनसे साल्ट नहीं बना पाते। ये जो स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे आपके एल्कलाइन मेटल्स और आपके स्ट्रॉन्ग बेस, उनसे रिएक्शन करके फिनोक्साइड साल्ट बना लेते हैं। 2C6H5OH plus NaOH gives sodium phenoxide plus water. 2C6H5OH plus 2Na gives sodium phenoxide and liberated hydrogen gas. फिनॉल के की वैल्यू है 10 टू पावर माइनस 10 से 10 टू पावर माइनस 8 से 10, एल्कोहल की है 16 टू 80, यानी कि एल्कोहल की तुलना में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड इनकी तुलना में ये वीक एसिड है। यही यहाँ पे हम अगला टॉपिक है एल्कोहल्स एंड फिनोल की एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। एल्कोहलों में जो OH ग्रुप होता है ये क्या प्लस आई इफेक्ट वाले एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन आपके रिपेलिंग ग्रुप है, जो ऑक्सीजन एटम पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यह अपने से अटैच हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में रिलीज नहीं कर पाते और ये वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन इनकी कंपैरिजन में जो फिनॉल है, उन फिनॉल में जो बेंजीन रिंग है उसका माइनस आई इफेक्ट होता है। इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी होती है। इसके साथ साथ ये आपके प्लस आर प्रभाव, मीजोमेरिक प्रभाव से भी इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होते हैं। तो एक माइनस आई इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग एज वेल एज द प्लस आर इफेक्ट, ये आपके ऑक्सीजन एटम फिनॉल्स में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये अपने से जुड़े हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन इजीली प्रोटॉन के रूप में रिलीज हो जाता है, एसिडिक नेचर शो करने लग जाता है। इसके साथ ही एक दूसरा कारण भी है कि एल्कोहलों से बनता है एल्कोक्साइड आयन, फिनॉल से प्रोटॉन रिलीज होने के बाद बनता है फिनोक्साइड आयन। इन एल्कोक्साइड आयन में तो कोई भी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इस फिनोक्साइड आयन में स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेंस इफेक्ट होता है, जो इस फिनोक्साइड आयन को स्टेबलाइज स्थायी कर देता है, यानी फिनॉल आसानी से स्थायी फिनोक्साइड आयन बनाने की वजह से यहाँ एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा शो करता है। जबकि एल्कोहल में यदि प्रोटॉन रिलीज हो जाए तो जो बना हुआ एल्कोक्साइड आयन में है ये स्टेबल नहीं है, इसमें कोई स्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये एल्कोहल आसानी से प्रोटॉन रिलीज नहीं करते। जबकि फिनॉल अपने से ज़्यादा स्टेबल फिनोक्साइड आयन बना देते हैं, इसलिए ये आसानी से प्रोटॉन रिलीज कर देते हैं। ये और उसी का टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आयन। जो फिनोक्साइड आयन है उसमें आपके इस तरह से स्टेबिलिटी हो जाती है, रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट। जो फिनोक्साइड आयन है इसकी सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव है, यानी आइसोवेलेंट है। जबकि फिनॉल में हमने देखी थी कि यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, रिंग में नेगेटिव, डाईपोलर स्ट्रक्चर बनती है। फिनॉल में रेजोनेंस से डाईपोलर बनती है, जबकि फिनोक्साइड में आइसोवेलेंट सारी की सारी सेम नेगेटिव चार्ज की बनती है, जिनका की रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन डाईपोलर स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में अधिक होता है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो फिनोक्साइड आयन है
वो फिनोल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। तो फिनोल की नेचर रहेगी प्रोटॉन रिलीज करके, एसिडिक कैरेक्टर शो करके अपने से ज़्यादा स्टेबल फिनोक्साइड आयन बना है, यानी कि ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। एसिडिटी फिनोल की, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो फिनोल है, फिनोल के कंपैरिजन में फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब यहाँ और उसी में आगे पढ़ रहे हैं कि फिनोल की एसिडिटी पर सबस्टिट्यूएंट का इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। तो रिंग में किसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप के प्रेजेंट होने पर जो फिनोक्साइड आयन है उसके बेंजीन रिंग के नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण ये फिनोक्साइड आयन स्टेबल हो जाता है, यानी कि फिनोल आसानी से प्रोटॉन रिलीज करके इस तरह के स्टेबल फिनोक्साइड आयन में बदलने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि एसिडिटी बढ़ जाती है। लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो रिंग में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि इस फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी में कमी आ जाएगी, यानी कि जो बना हुआ फिनोक्साइड आयन है प्रोटॉन रिलीज होने के बाद फिनोल से, वो आपके अनस्टेबल हो जाएगा, एसिडिटी में कमी आ जाएगी। अब इसी बात को हम कई एग्जाम्पलों के द्वारा समझेंगे। जैसे आगे, यदि सबस्टिट्यूएंट ग्रुप प्लस आई इफेक्ट वाला है, प्लस आई इफेक्ट यानी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीजमेंट, वृद्धि करने वाला, यानी फिनोल से इनकी एसिडिटी कम होती है। अब जो ऑर्थो वाला है, उस ऑर्थो वाले में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, यानी इस ऑर्थो क्रिसोल की एसिडिटी इन सभी क्रिसोलों से कम है। फिर उसके बाद ये पैराक्रिसोल, फिर मेटाक्रिसोल में प्लस आई इफेक्ट काम नहीं करता, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम करता है। तो ये आपके इन दोनों क्रिसोल की तुलना में ज्यादा एसिड। तो यहाँ एसिडिटी का जो सीक्वेंस है, फिनोल ग्रेटर देन मेटाक्रिसोल ग्रेटर देन पैराक्रिसोल ग्रेटर देन ऑर्थोक्रिसोल। दूसरा एग्जांपल है, यदि सबस्टिट्यूएंट ग्रुप प्लस एम इफेक्ट डालने वाला हो, तो प्लस एम इफेक्ट में पड़ा है तो प्लस एम के साथ प्लस आई भी होता है और माइनस आई भी होता है। तो इस तरह के दो ग्रुप, फिर माइनस आई और प्लस एम हो, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला, तो फिर उसमें ये मालूम होना जरूरी है कि विच वन इज ग्रेटर, प्लस एम बड़ा है या माइनस आई बड़ा है। इस आधार पर ग्रुप्स आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, जब माइनस आई लेस देन प्लस एम, यानी देने वाला प्लस एम ज्यादा है, खींचने वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले माइनस आई की तुलना में। यदि फिनोल मॉलिक्यूल में NH2 या OCH3 ग्रुप हो तो दो अपोजिट इफेक्ट, एक तो माइनस आई और दूसरा प्लस एम इफेक्ट काम करते हैं। इनमें प्लस एम इफेक्ट पैरा पोजीशन पर अधिक डोमिनेटिंग होता है, जबकि माइनस आई इफेक्ट ऑर्थो स्थिति पर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। अतः जो पैरा डेरिवेटिव फिनोल है उसके कंपैरिजन में वीक एसिडिक हो जाता है, जबकि ऑर्थोफिनोल जो डेरिवेटिव है फिनोल का वो मोर एसिडिक हो जाता है। मेटा डेरिवेटिव की एसिडिटी लगभग फिनोल के जितनी ही होती है, क्योंकि मेटा स्थिति पर मीसोमेर इफेक्ट तो पड़ता नहीं है, माइनस आई इफेक्ट भी डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण कम पड़ता है, जिससे यह फिनोल से थोड़ा सा ही अधिक अम्लीय होता है। ये आपके ऑर्थोमिनोफिनोल में अमीनो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, माइनस यानी कि रिंग में डेंसिटी कम, इसकी एसिडिटी फिनोल से ज्यादा होगी।
यहाँ मेटा पोजीशन पे प्लस एम इफेक्ट नहीं करेगा, ये डिस्टेंस बढ़ गया तो इसमें माइनस आई इफेक्ट भी थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि थोड़ी सी ही ज़्यादा है इस मेटा अमीनोफिनोल की एसिडिटी, या लगभग बराबर है। इस पैरा वाले में क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट तो और भी कम हो जाएगा, लेकिन प्लस एम इफेक्ट डोमिनेटिंग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट, तो इसलिए इसकी एसिडिटी फिनोल से कम हो जाएगी। जब माइनस आई एम प्लस एम से ज्यादा हो, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप वाला इफेक्ट ज्यादा है, तो इनकी जो एसिडिटी है ऑर्थो मेटा पैरा क्लोरोफिनॉल की इस फिनोल से ज्यादा होती है। यदि फिनोल अणु में कोई हेलोजन एटम जुड़ा हो तो उस पोजीशन में प्लस एम की तुलना में माइनस आई अधिक इफेक्टिव होता है, इसलिए हेलोफिनोल की एसिडिटी फिनोल की तुलना में अधिक होती है। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट यहाँ ऑर्थो पे काम करेगा, यानी ऑर्थो क्लोरोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का है। इस मेटा वाले में आपके प्लस एम काम नहीं करेगा, केवल माइनस आई काम करेगा, यानी कि इसकी एसिडिटी इस पैरा से ज्यादा है। इस पैरा में माइनस आई के साथ साथ प्लस एम देने वाला भी काम करेगा, तो इसकी एसिडिटी सबसे कम है। अब यदि ग्रुप कैसा हो, माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट डालने वाला, तो ऐसी पोजीशन में सभी डेरिवेटिव की जो एसिडिटी है वो फिनोल से ज्यादा होती है। यदि फिनोल मॉलिक्यूल में जुड़ा हुआ सबस्टेंट ग्रुप माइनस एम इफेक्ट डालने वाला हो तो फिनोलिक ऑक्सीजन एटम के एकाकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिनोक्साइड आयन के नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस द्वारा डीलोकलाइज करके मॉलिक्यूल का स्टेबलाइजेशन कर देता है। इस प्रकार फिनोल की एसिडिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। यहाँ देखें हम तो यहाँ फिनोल से ज्यादा एसिडिटी किसकी है, मेटा नाइट्रोफिनोल की, क्योंकि यहाँ केवल माइनस एम इफेक्ट बहुत कम काम करता है, केवल प्लस आई इफेक्ट काम करता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए ज्यादा। इससे ज्यादा ऑर्थो की है, लेकिन ऑर्थो में माइनस आई ज्यादा है, माइनस एम भी काम करता है, लेकिन इनमें ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने से इस H का रिमूवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इसकी एसिडिटी पैरा से कम है। पैरा वाले में माइनस आई माइनस एम दोनों काम करते हैं, यानी कि आपकी सबसे ज्यादा एसिडिटी है। यदि रिंग में 3 NO2 हो, जैसे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल या पिक्रिक एसिड, तो इतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है वो फिनोल डेरिवेटिव कि जो वीक बेस है सोडियम बाइकार्बोनेट उससे ही रिएक्ट कर लेता है, ऑल्दो इट डजंट हैव एसिड ग्रुप, ये 3 NO2 ग्रुप, यहाँ COOH ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी यह इतना ज्यादा एसिडिक है कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह जो वीक बेस है सोडियम बाइकार्बोनेट उसको डिकम्पोजिशन कर देता है, इसलिए इसका नाम पिक्रिक एसिड है। एग्जाम में भी हाफ मार्क में इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया है कि पिक्रिक एसिड में यद्यपि COOH ग्रुप नहीं है फिर भी यह एसिड कहलाता है, तो इसका रीजन यही है कि 3 NO2 ग्रुप की प्रेजेंस से यह फिनोल की एसिडिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि यह जो फिनोलिक ग्रुप है आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरह वीक बेस सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने लग जाता है। सबस्टेंट ग्रुप की पोजीशन का भी इफेक्ट पड़ता है एसिडिटी पे, जैसे वहां भी हमने करा था कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है इसमें आपके माइनस आई माइनस एम इफेक्ट है, पैरा की डेरिवेटिव से इसकी एसिडिटी कम क्यों है, ये भी अलग से क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ इस तरह की अंत अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इस प्रोटॉन का रिमूवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, प्रोटॉन आपके अटैच रह जाता है।